राष्ट्रीय गाना शुरू करेंगे, शुरू कर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दावत देना चाहूंगा मोहम्मद मोमिन सनाफ फारूक अहमद वानी को, जो मुख्तसर सी एक तिलावत कुरान पाक से आगाज करेंगे। मोहम्मद मोमिन सनाफ फारूक अहमद वानी। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. हम अपने खून के किस्से कहीं दे चुके हैं, लेकिन एक खाक वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इसके साथ मैं दावत देना चाहूंगा मोहम्मद उवैस सनाफ मोहम्मद अशरफ वानी, वो आके अपनी तकरीर आप सबके सामने पेश करेंगे। अपने मुल्क से मोहब्बत करे और हर किस्म की तासुब, नफरत और तशद्दुद से दूर रहे। और हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हम अपने भारत को एक बेहतरीन, तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। हमने लहू से लिखा है पैगाम वफा, हमने लहू से लिखा है पैगाम वफा। हिंदुस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, जावेद सदा। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस समय को एक रोज आसमां बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है
न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी वफा की। अब मैं दावत के साथ दावत देना चाहूँगा हामिद लतीफ को। हामिद लतीफ, आई वुड लाइक टू इनवाइट हामिद लतीफ। Good morning everyone. My name is Hamid Latif of Kalaihat. Today is 16th August and we all gather to celebrate this day because we got freedom on this day. On this day we remember our brave freedom fighters. I am proud to be an Indian. I love and respect my country. At last I wish you all a very happy Independence Day. आखिर पर मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वतन है हिंदुस्तान हमारा। Dear parents and my dear brothers and sisters, good morning, assalamu alaikum. Today we are gathered here to celebrate the 79th Independence Day of India. We won freedom on 15 August 1947. All Indian won its freedom on 15 August 1947. 1947 में अंग्रेज यहाँ से भागे तो उस वक्त हिंदुस्तान सबसे गरीब मुल्क छोड़कर वो चले गए। इसके साथ में Good morning everyone. My name is Imad Mehboob Rani. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. Is a national festival of India. A proud moment for every Indian. On this day, 15 August 1947, our country got freedom from British rule after years of struggle. बाकी लीडर सदात के साथ 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। इस मूवमेंट का ये मतलब था कि अंग्रेजों के जो भी गुड्स थे, साजो सामान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनके साथ बाइकाट करना है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब हर एक चीज को अंग्रेजों के साथ बाइकाट करना शुरू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू की। अंग्रेजों के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, गुड्स थे, तो उनसे बाइकाट करने की कोशिश की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा। बाजिद अहमद प्लीज। Good morning, assalamu alaikum to everyone. First of all, I want to take all students of PSC Pandara Dhaka. Wish you a very happy Independence Day. Today we are gathered here to celebrate our 79th Independence Day. मेरे देश का हर दिन जश्न हो, या खुदा मेरे देश का हर दिन जश्न हो, इसका हर लम्हा अमन और रोशनी से रोशन हो जाए। क्या हुआ कि इससे हमारे लोगों का जो है कारोबार है वो ठप हो गया है, क्योंकि जो चीज हाथ के साथ 10 दिन में बनती थी उस चीज की कीमत तो ज्यादा ही होती, वही चीज अंग्रेज लोगों ने 2 या 3 या 5 मिनट के अंदर बना ली और उनकी कीमत कम हो गई। तो लोगों ने ज्यादा कम कीमत वाली चीजें लेना शुरू कर दी, तो हिंदुस्तानी जो लोग थे उनका कारोबार ठप हो गया। Respected chief guests, teachers, parents and my dear brothers and sisters, assalamu alaikum. हमारा वतन है, हमारा चमन है, इसी को बचाना है, इसी को सजाना है। चाँद में परियां रहती है, अम्मी बाजी कहती है, चाँद में परियां रहती है, रात को पर फैलाती है और उतर कर आती है। लोगों ने कुर्बानियां दी है, आज हम उनको भी याद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को मुंतहे नजर तक कुशादा फरमाए। बहरहाल जिन्होंने इस मुल्क को आजाद किया है, एक अंग्रेज जिसका नाम थॉमसन है, वो अपनी किताब में लिखता है कि मैं दिल्ली की एक इमारत के अंदर बैठा था तो मुझे खुशबू आने लगी, मुझे बदबू आने। देश के लिए, आज़ादी के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल इससे मालूम होता है कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, अपनी जानें गंवाई है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर बड़े खुशी के साथ रह रहे हैं, आपस में इत्तेहाद से रह रहे हैं। आज भी हमें जरूरत है कि हम आपसी इत्तेहाद को कायम रखे, आपस में भाई भाई की तरह रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भाई भाई रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
बहुत शुक्रिया इनका जिन्होंने हम सबकी हौसला अफजाई की और आप सबके सामने बहुत अच्छी अच्छी कीमती बातें रखी। अब मैं आजरा बानो को दावत देना चाहूँगा। आजरा बानो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सोहेल वो आगे अपना प्रोग्राम रखेंगे आप सबके सामने। आजरा बानो। Good morning, everyone. Happy Independence Day. My name is Azra Banu. Assalamu alaikum. Respected teachers, parents, and my dear brothers and sisters. Good morning, everyone. Of class nursery, my name is Mohammad Abid. Of class nursery, everyone, happy Independence Day. Thank you. It is a day when we remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, P.T. Nehru, Ashfaqullah Khan, and many more who fought bravely for our country. Let us be proud to be part of this independent nation. To respect our freedom and work together to make our country stronger and better. मेरे वतन की खुशबू मेरे सांसों में है बसी, मेरे वतन की खुशबू मेरे सांसों में है बसी, ये मोहब्बत जो सदियों में भी न मिटेगी। थैंक यू, जय हिंद। बहुत जैसे मसाले इम्तियाज। अब आगे के लिए मैं दावत देता हूँ आमिर शकील को। आमिर शकील यहाँ पे आएंगे और अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुख्तसर सा टाइम लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोल रहे हैं और भी कुछ सामने को बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत ही कंट्रोल करते हैं। उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे। न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठ कर कहे ये तुमसे। वफाए अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। वफाए अपने हमें लुटा दो। ठीक है, अभी से शैतानी करने शुरू हो गए। सेकंड में निकला हो जा, अटेंडेंस बताओ। टोटल 10%, 9:30। आधा आ गया, ये मार दिया। टीचर मुसाफिर खड़ा हो जा। कल स्कूल क्यों नहीं आया? मैं सामने में निकल आया था। हामिद खड़ा हो जा। कल स्कूल क्यों नहीं आया था? नालायक आता मेरा कुछ नहीं है तुम्हें। आज मैंने तुम्हें कुछ याद करने के लिए दिया था। याद क्या है? स्टार्ट करें। अभी खड़ा हो जाओ। गिनती 1 से लेकर 10 तक सुनाओ। 2 3 4 5 7 8 9 10। चेक आ गया। सर वो मर गया। कैसे? हमने आपका पे पढ़ा था 6 की मौत। वेस्ट खड़ा हो जा। 5 जीव के नाम बताओ जो पानी में रहते। शाबाश हो जाओ। मछली के पापा, मछली की मम्मी, मछली की बहन, मछली का भैया। ऐसे से नालायक नॉनसेंस। मुझसे खड़ा हो जा। ये क्या है? ये धरती में मेरी मोन है, मान है, जान है, शान है, मान है। मुझसे भी खड़ा हो जा। ये क्या है?
मुसाफिर तो ज्यादा बोलने लगा, मैं तेरा सुनाने से नाम कटवा लूंगा। वो मिटा सके जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अब मुनासिब खड़ा हो जा। तिरंगे के कितने कलर होते हैं? 3 ही तो होते हैं। कैसे? येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ये तो 4 यार। पापा शहीद हुए थे, तिरंगे पे लाल कलर का डब्बा था। से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना, नाराए तकबीर भी फितना। मोहतरम मुकाम व काबिल एहतराम यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, दोस्तों, साथियों, माओ बहनों, अजीज बच्चों, तलबा व तालिबात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको सबसे पहले इस मुबारक दिन पे 79 इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी ही खुशी का मुकाम है कि हम आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी इस धरती पे, जंदारा की धरती पे, इन 10 से 15 ईयर्स के बीच पहली बार इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत खुशी और मसरत की बात है। अभी तक आपने बड़े बयानात यहाँ सुने, बड़े मुकर्रीन यहाँ गुजरे, चाहे वो बच्चों में से थे, हमारे बड़े हजरात में से थे। आप अच्छे तरीके से मुस्तफीद हुए और हमारे आज के दिन के जो स्टेज सेक्रेटरी हैं, मेरे साथी टीचर मतलूब साहब, उन्होंने तो आज़ादी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके शायद सारा कुछ बयान कर दिया है। मेरे लिए खास उतना छोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में आप सबके सामने कुछ न कुछ लफ्ज़शाई करने की कोशिश करूंगा। और ये मैं उम्मीद जाहिर करूंगा साथ में कि आप मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज के दौरान मेरा साथ निभाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ इस डे पे, इस मुबारक दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो अजीम लम्हा है जिसने हमें जंजीरों से निजात दिलाकर आसमान तले इन आजाद फिजाओं में जीने का हक दिया है। मैं आज बात करूंगा आजादी के कुछ पस मंजर पे, हिंदुस्तान की आजादी के कुछ पस मंजर पे। ये वो तारीखी लम्हा है जिसकी राहों में खून की नदियां बहाई गई, जिसकी राहों में खून के चिराग जलाए गए। इसको हासिल करने के लिए लाखों नौजवानों और बुजुर्गों ने अपने तन मन धन की कुर्बानियां पेश की और तब जाके हमें आजादी का वो दिन नसीब हुआ था। हिंदुस्तान आजादी से पहले वो हिंदुस्तान था जिसका कदीम तहजीब था, तमद्दुन अजीम था, वसाइल बेशुमार थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क तब से ही बैरूनी ममालिक का शिकार बनता रहा। 19वीं सदी के आने तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां न सिर्फ तिजारती तौर पर अपना लोहा मनवाया था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में अपना तसल्लुत कायम किया था। 1757 ईस्वी की जंगे प्लासी हो या फिर 1857 ईस्वी की जंगे आजादी हो, ये वो मोड़ थे जहां हमारे हिंदुस्तानियों को गुलामी की महक महसूस करवाई गई। मैं आज जिस मौजू पे बात कर रहा हूं, ये कोई आम मौजू नहीं है, ये कोई मामूली मौजू नहीं है। ये वो तहरीक है, ये वो जज्बा है
ये वो कुर्बानी है, ये वो उन कुर्बानियों का ख्वाब है जो हमारे मुल्क के लोगों ने अपने सीने में बसाकर, अपने दिलों में इनको जगा दी थी, लहू को सेंच कर हकीकत बनाया था। उस चीज का नाम आजादी है, उस चीज का नाम आजादी है। मैं अगर बात करूं, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। क्या वो अयाम होते, क्या वो दिन होते जब हमारे हिंदुस्तानियों को अपने ही मुल्क में गुलाम बन के रहना पड़ रहा था, जब हमारे हिंदुस्तानियों को अपनी बोली बोलने से घबराया जाता था, डराया जाता था, झुकाया जाता था, जब हमारे हिंदुस्तानियों को अपने मज़ाहिब पर अमल करने पर घबराया जाता था, डराया जाता था, यहां के वसाइल पर कब्जा कर दिया जाता था और यहां की जो तारीख थी उस पर अपना झूठ मुसल्लत कर दिया जाता था। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की तारीख की। बरतानिया के लोग, ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे हिंदुस्तान में हमारी यहाँ की मईशत, यहाँ की सियासत और यहाँ की तालीम पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर 1857 ईस्वी के वह दौर आता है, जो दौर अगर बच्चे एक बगावत थी, लेकिन उस दौर के अंदर मुगल बादशाह अलामत बगावत बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने आजादाना एक लड़ाई लड़ी, मर्दाना एक लड़ाई लड़ी, जिस दौर के अंदर मौलवी रहमतुल्लाह शाह ने सियासी जज्बे से कौम को बेदार किया। अगरचे ये तहरीक नाकाम रही थी, लेकिन इन्होंने कौम के दिलों में एक जज्बा बगावत का पैदा किया था। जरा सोचने का मकाम है, हिंदुस्तान के अंदर बरतानिया के लोग सिर्फ और सिर्फ जमीनों पर कब्जा करने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने हमारे अजान पर भी कब्जा किया था। अजान समझते हैं? हमारे जहनों पर भी कब्जा कर लिया जाता था। यहां का जो तालीमी निजाम था उसको तहस नहस कर दिया जाता था, तहस नहस कर लिया था। हमें यह कहा जाता था कि आपकी जुबान कुछ नहीं है, आपका ट्रेडिशन कुछ नहीं है, आपका कल्चर कुछ नहीं है, आपकी तारीख कुछ नहीं है, आपकी तारीख काबिल फख्र नहीं है। ये कुछ कहा जाता था। और यूरोप के लोग यहां आकर हमें कहते थे कि गोरे सबसे अच्छे लोग हैं। अगर आप गोरे लोगों को फॉलो करेंगे, अगर उनको आप परसुएड करेंगे, तो आप कामयाब और कामरान बन जाएंगे। और ये जो जहनी गुलामी थी ना, ये जिस्मानी गुलामी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर 20वीं सदी का आगाज होता है, जब हमारे हिंदुस्तानियों को शऊर हासिल हुआ। मैं जरा पस मंजर पे थोड़ा इस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके किसी एक कंपोनेंट को भी खोल दिया जाए तो आप यकीन मानिए, एक कंपोनेंट को खोलने से, एक किसी पार्ट को खोलने से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसरन इसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जब हिंदुस्तान के लोगों को शऊर हासिल होता है, फिर जब महात्मा गांधी तशद्दुद की तहरीक को अपना हथियार बनाते हैं, फिर जब मौलाना अबुल कलाम आजाद कुरान की रोशनी से एक शऊर पैदा करते हैं, फिर जब ये वो वक्त था जब भगत सिंह जैसे नौजवान, उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए अपने आप को हंसते हुए फांसी के फंदे पे लटका दिया। ऐसे हजारों नौजवान थे जिन्होंने अपनी आजादी को हासिल करने के लिए फांसी के फंदे को पहना। ये गौर करने का मकाम है उस बहन का क्या हाल होता जिस बहन का भाई जेल के अंदर शहीद होता था, उस मां का अकलौता बेटा जो हंसते हंसते आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गया, उस बीवी का खावत, उस बीवी का हस्बैंड, वो बीवी जो अपने हस्बैंड के लिए, अपने खावत के लिए कफन को सिलवाती है, लेकिन उसके माथे पे शर्म तक महसूस नहीं होती है, उसके माथे पे झुर्रियां तक नहीं पड़ती है जब वो अपने हस्बैंड के लिए कफन सिलवाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी के लिए था, हिंदुस्तान की आजादी के लिए था। उसके बाद जब एक दौर आता है, वो दौर है, वो मुबारक दिन है 15 अगस्त 1947, जब हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिलती है। और ये वो दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे झंडे को लाल किले पे
लहराते हैं और कौम से खिताब करते हुए ये कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स वी इंडियन विल अवेक टू फ्री लाइफ एंड फ्रीडम। ये हमारे हिंदुस्तान के जो एक बहुत बड़े नेता गुजरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जुबान। इसके अलावा जरा मैं बात करना चाहूंगा हमारी यहाँ तालीम की। हालांकि हिंदुस्तान को आजादी मिल चुकी है, हम इस वक्त अपने देश के अंदर आजाद तो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, हम यहाँ अपने चक्र के अंदर, मेरा दिल ये इजाजत नहीं देता है कि मैं आजाद हूं, मेरे साथ साथ मेरे यहाँ ये लोग भी आजाद नहीं है। मैं इसके पीछे ये बात कहने जा रहा हूं, आजाद हम इसलिए नहीं है, जब तक हम यहाँ अपनी इस चक्का गांव से कोई IAS और KS ऑफिसर को नहीं निकालते हैं, तब तक हम आजाद बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम यहाँ से किसी डॉक्टर को पैदा नहीं करते हैं, जब तक हम यहाँ से टीचर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को पैदा नहीं करते हैं, तब तक हम आजाद अपने इस विलेज के अंदर, अपने इस गांव के अंदर नहीं है। सोचने का मकाम है कि मेरे गांव से, पूरे गांव से एक भी फौजी अभी तक नहीं है, एक ही फौजी अभी तक नहीं है। अलविया है, ये सोचने का मकाम है कि मेरे गांव से फौजी 10th और 12th क्लास बेस पे लग जाता है। आपको इतनी बात अलविया है, मेरे गांव से अभी तक भी कोई फौजी नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये तो दूर की बातें हैं। हम कहां रह रहे हैं? तालीम के एतबार से अगर मैं बात करूं, हम 40 से 50 साल पीछे हैं दूसरे लोगों से। वो क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि हम तालीम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है। और अंदाजा कीजिए, अगर हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देंगे, चाहे वो दीनी तालीम हो या फिर दुनियावी तालीम हो, अगर हम इस पे जोर नहीं देंगे तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पौध है, ये गुर्बत में जकड़ जाएगी। इनके घरों में फिर वो मातम छाया हुआ होगा अगर इनके पास तालीम नहीं होगी। तालीम के बगैर कुछ नहीं है। दुनिया तो तालीम से चलती है। अगर तालीम है तो सब कुछ है। अगर तालीम है तो माँ बहन की पहचान है। अगर तालीम है तो अच्छे बुरे की पहचान है। अगर तालीम है तो हम सबको पहचान सकते हैं। अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो हम तालीम से ये सबक मिलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर है वो कलम है, कलम है। मैं आपके सामने जापान की मिसाल रखता हूं। एक मुल्क है जापान, हमारे वर्ल्ड के अंदर दूसरी जंग आजादी के मौके पर जापान जो था वो रात का ढेर हो गया। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया। और आज अगर आप देखेंगे, जापान जो है दुनिया की मजबूत मईशत है, दुनिया की मजबूत मईशत है। अगर मैं आप सबके सामने जर्मनी की मिसाल रखूं, जर्मनी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, खाक में मिल गया था, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उन्होंने भी तालीम का सहारा लिया और आज यूरोप का लीडर बना हुआ है जर्मनी। मैं अपने हमसाये मुल्क चीन की बात करता हूं। आप देखिए चीन के अंदर बड़े तारीख को मोबाइल खोल के देखें, चीन में जो है तब से ही अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ तालीम में, इल्म हासिल करने के लिए और तहकीक पे लगाया है। और आज वही चीन दुनिया को चैलेंज कर रहा है। ये है ताकत तालीम की, ये है पावर तालीम की। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, तालीम एक ऐसी चीज है जो हमें तारीके से निकालकर रोशनी में लाती है, जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाती है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गैजेट ऑफिसर थे, गैजेट ऑफिसर थे, लेकिन उनके पास सिर्फ मकान के पुराने 2 कमरे थे। कितने कमरे थे? मकान के पुराने 2 कमरे थे। जरा बात गौर से सुनिए। उनको अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, अपने लोग कहते थे, क्या करते हैं आप मास्टर जी, आपके पास सिर्फ 2 कमरे हैं, गेस्ट ऑफिसर हैं आप, तो क्या आपको शर्म महसूस नहीं होती है जब आपके घर रिश्तेदार आते हैं, जब आपके घर आपके हमसाए आते हैं? हमसायों के मकान बड़े बड़े मकान हैं, आपके पास कुछ नहीं है, वजह क्या है? मास्टर जी कहा करते थे, मैं वो तामीर कर रहा हूं जिस तामीर का आपको अभी पता नहीं चलेगा, जिस तामीर का पता आपको जरा देर के बाद पता चलेगा, जरा कुछ टाइम गुजर के पता चलेगा। तो बहरहाल जो गांव वाले थे, जो उसके रिश्तेदार थे वगैरह वगैरह, उन्होंने मास्टर जी का इंतजार किया। मास्टर जी जो वो तनख्वाह आती थी, वो सारी तनख्वाह जो है अपने बच्चों पे सर्व, इन पे सर्व करते थे, अपनी बच्चों की तालीम पे सर्व करते थे। और एक दिन आया जब मास्टर जी के बच्चे कुछ IAS ऑफिसर्स बने, कुछ KS ऑफिसर्स बने। और फिर जब वो IAS और KS ऑफिसर्स बने, उन्होंने एक मकान नहीं बल्कि 15 मकान बनाए।
यह तालीम की ताकत होती है, यह तालीम की पावर होती है। आज के दौर में एक आम शहरी, एक आम पेरेंट ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे के लिए मकान बनवाऊं, भाई मकान बना दूं बस उसके बाद वो खुद कमाएगा खाएगा। लेकिन नहीं, अगर आपने बच्चे को अच्छे से तालीम नहीं दी तो यही बच्चा आने वाले समय में आपने जो बच्चे के लिए मकान बनाया है वो मकान बेच के पता नहीं चर्च में शराब में मुब्तला हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को भी बेच डालेगा। लेकिन अगर उसको आप तालीम से आरास्ता पिरास्ता करेंगे, उसको अगर आप तालीम देंगे तो यही बच्चा जो है आपके लिए कल आपकी शान होगा, पूरे गांव की शान होगा, पूरे मुल्क की शान बनेगा। ये है तालीम की पावर। तालीम हमें तहजीब सिखाती है, तालीम हमें एक दूसरे की पहचान सिखाती है, तालीम हमें तारीखी से उठाकर रोशनी तक ले जाती है, तालीम हमें जमीन से लेकर चांद तक पहुंचाती है, तालीम हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती है, तालीम हमें एथिक्स सिखाती है, अखलाक सिखाती है, अखलाकियात सिखाती है, तालीम हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, हमसाये के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदार के साथ कैसे रहना है, ये सब चीजें तालीम सिखाती है। और तालीम के बगैर दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी हम यहाँ स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलाते हैं, महीने में सिर्फ मुझे दुख होता है जब हम यहाँ, ये हमारे स्कूल का हाल नहीं है, बड़े ऐसे स्कूल हैं जब हम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखते हैं 26 तारीख को, हर महीने में 26 तारीख को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है। क्या हम बच्चों के लिए महीने के अंदर 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? क्या ये हमें बच्चों के लिए दर्द है? अगर हम इनके मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं तो क्या हम 1 घंटा बच्चों के लिए नहीं निकाल सकते हैं? वो भी महीने में एक बार निकाल सकते हैं। अगर हम वो 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाएंगे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मास्टर्स को किधर से ही आप लोगों को बुलाते हैं, टीचर्स को किधर से ही आप लोगों को बुलाते हैं कि मेहरबानी करके 26 तारीख को आ जाइए, अपने बच्चों का हाल जानिए मास्टर्स से, टीचर्स से। और अगर कहीं कोताहियां रह जाती है, कहीं कमियां रह जाती हैं, फिर हमारे भी तासुरात सुनने होते हैं, आपके भी हम तासुरात सुनते हैं। कलेक्टिवली हम सारा कुछ इस बेड़े को लेते हैं। आने वाले समय में ये लोग जो है इन्हीं में से डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ IAS और KS ऑफिसर्स बनेंगे। हम अपने फ्यूचर को डार्क नहीं देखना चाहते हैं। खासकर अगर मेरा जो ख्वाब है, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को डार्क नहीं देखना चाहता हूँ। वो इसलिए नहीं देखना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क रहा तो हमारी जो कौम रहेगी फिर वो हमें बहुत ज्यादा दोषी ठहराएगी, वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्यों? वो माफ इसलिए नहीं कर पाएगी, आज हम बच्चे के लिए एक दिन में 1 घंटा महीने में नहीं निकाल सकते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए फिर दुआएं नहीं मांगेंगे, दुआएं मगफिरत नहीं भेजेंगे, बल्कि बुरा भला कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने इनको अच्छी तालीम नहीं दी होगी, हमने इनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया होगा, हमने इनको अच्छे इखलाकात नहीं सिखाए होंगे, हमने इनको अच्छे मॉरल वैल्यूज नहीं दिए होंगे। हम अपने बच्चों को वीरान नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बच्चों को पढ़े लिखे इंसान बना के छोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इनको ज्यादा लंबा नहीं करना है, मेरा तकरीर करने का प्रयास मूड नहीं था। ज्यादातर जो है मजदूर पेशा के लोग आलोक रखते हैं, यहाँ मजदूर पेशा के लोग रखते हैं, लेकिन महीने में 1 घंटा हम अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। ये मेरी आपसे जाती गुजारिश रहेगी। इसके बाद वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ, वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ, उठो उठकर नई तारीख का अनवान बन जाओ, उठो उठकर नई तारीख का अनवान बन जाओ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस व्यक्ति ने 2 घंटे हमें बर्दाश्त किया, 5 से 10 मिनट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट प्राइज होल्डर है वो, इसके लिए आप एक और 2 तालियां मिलेंगे। जिनका नाम है अभी आप सभी सामने के साथ देना चाहूंगा, सभी लोग उसका नाम सुनने के लिए वो खड़े हो जाएंगे, जिनका नाम मोहम्मद सलाह भारत के मकबानी अच्छे तरीके से बहुत बार में रहते मुझे वो थे हमारे क्लास 5 के स्टूडेंट मोमिन साहब। और इसी बार 2nd प्राइज के ऐलान करना चाहूंगा, वो प्राइज पे आएंगे, जिनका नाम मोहम्मद ओवैस सनद मोहम्मद अशरफ वानी है, जिन्होंने 2nd प्राइज हासिल किया है। यहाँ पे इसका जो है मोहतरम कारी मोहम्मद अफरान सोहेल वानी साहब है, मोहतरम मास्टर एजाज मसूद साहब। 2nd प्राइज मोहम्मद ओवैस वानी साहब, 2 बार के दिन
ये थे सेकंड प्राइज होल्डर मोहम्मद ओएसवानी। अब मैं थर्ड प्राइज होल्डर का ऐलान करना चाहूँगा, जिसमें थर्ड पोजीशन जो है वो हमारे ही स्कूल से एक लड़की ने ली है, उसका नाम बानो है। वही तो बानो आपका स्पीच फ्री हो जाएगी, जिसका अवार्ड जो है वो जिसका अवार्ड लेकिन हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स आगे जो है मेडल्स देने की कोशिश करेंगे। मेडल के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लड़का यहाँ से आएंगे, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा ये राइफा बानो आ जाएगी, अपने मेडल लेंगे, इनको जो है वहाँ हम खरीद देंगे 20 साथ देंगे राइफा बानो, बाकी हमारे चेयर से बैठ जाएंगे। राइफा बानो को राइफा के लिए भी आ जाएगी। इसके बाद मैं मुनासिब शबीर को बुलाना चाहूंगा, मुनासिब शबीर का जो मेडल है वो नसीब में सोई साथ देंगे। अब मैं शाफिया बानो को बुलाना चाहूंगा, शाफिया बानो का जो मेडल है वो मोहम्मद इकबाल सोई साथ देंगे। शाफिया बानो ये भी शाफिया बानो जिनकी सभी की काफी अच्छी रही है, पोजीशन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें वासिद अहमद सोहेल साहब को बुलाऊंगा, जिनको शाहिद अहमद सोहेल ज्वाइन कर देंगे। वासिद अहमद सोहेल। अब इसके बाद में सालिफ अहमद बरगर, सालिफ अहमद सोहेल, माफ कीजिएगा, सालिफ अहमद सोहेल जो ऊपर रहते हैं मुझे जगह में उठा गया। सालिफ अहमद सोहेल सना मंजूर अहमद सोहेल को जो मेडल है वो अब्दुल गनी वाले साहब देंगे, अब्दुल गनी वाले साहब सालिफ अहमद बरगर को जो है मेडल देंगे। एक बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा। बच्चों की हौसला अफजाई होती है, इस चीज से बच्चों को पढ़ने लिखने में और एनकरेजमेंट होती है। वहाँ से हम अब्दुल गनी सोहेल जो है वो वानी जो है वो सालिफ अहमद को मेडल देंगे, बहुत बहुत प्यार बताएंगे। इसके बाद में मुसव्विर अहमद को बुलाना चाहूँगा, जिनका मेडल आशिर अहमद सोहेल देंगे। मुसव्विर अहमद सना फैयाज अहमद वानी आओगे। इसके बाद में राशिद इश्ताक को बुलाना चाहूँगा, राशिद इश्ताक को, जिनको इलियास अहमद वानी जो है मेडल देंगे। राशिद इश्ताक को, राशिद अहमद सोहेल इलियास अहमद वानी को अपना मेडल देंगे। इलियास अहमद वानी तो गले में मेडल पड़ता है तो क्या होता है। हमें आमिर शबीर को बुलाना चाहता हूँ, जिनको नवेद अहमद सोहेल जो है मेडल देंगे। आमिर शबीर धूप है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आमिर शबीर को मेडल देंगे। इसके बाद में उबैसा फारूक अहमद वानी, उबैसा फारूक को भी बुलाना चाहूँगा, जिनको मैंने मजूर अहमद सोहेल छोड़ देंगे। उबैसा फारूक का मेडल जो है मजूर अहमद सोहेल पहनाएंगे, इनके लिए एक गोल्ड मेडल मिल जाए। मेडल आने का पीछे हो जाओ, इसलिए मैं जो है बहुत पीछे हो जाओ। इसके बाद अयान अशरफ को मैं बुलाना चाहूँगा, अयान अशरफ जिनको उस्मान अहमद सोहेल जो है मेडल देंगे। अयान अशरफ को, अयान अशरफ। इसके बाद मैं मुर्तजा अफजल को बुलाना चाहूँगा, मुर्तजा अफजल का मेडल जो है तंजीम अहमद सोहेल देंगे। तंजीम अहमद सोहेल हमें